इस वीडियो में हम डिलीवरी पॉइंट मैनेजर को कैसे लॉगिन करना है और क्या क्या काम करने होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डिलीवरी पॉइंट की आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमें HPR लिंक करना है अपनी आईडी का। HPR आईडी डालना होगी हमें अपनी। HPR आईडी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। आधार OTP या पासवर्ड से हम कर लेंगे, तो यहाँ मैं आधार OTP से करूँगा, गेट OTP कर दूंगा। करेंगे आपको एक OTP मिलेगा 29 8 कर दीजिए। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करते हैं मैन पेज पे लेके जाएगा। मैन पेज पे लेके जाके आप फिर से आप अपना आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपकी कोल्ड पॉइंट या हेल्थ फैसिलिटी के आप डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। नाम आपका, प्रोफाइल आपको शो होगी। यहाँ आप अपनी आईडी चेक, नाम, फीमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, लिंक, कौन सी भाषा है और पासवर्ड चेंज करना, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको एक सर्च बार है, यहाँ से आप उन लाभार्थियों को देख सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यूविन में है। और ये आपका, ये वाला मेनू आपका है जिनका रजिस्ट्रेशन यूविन में नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप करेंगे। प्रे और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है। सो बेसिकली डिलीवरी पॉइंट मैनेजर दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो ऐसे लाभार्थियों से उनका आमना सामना होगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन या तो यूविन में है, या ऐसे लाभार्थी जिनका या तो रजिस्ट्रेशन यूविन में नहीं है, उन्हीं की उन्हें डिलीवरी का आउटकम यूविन में अपडेट करना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ एक ऐसा लाभार्थी है जिसका डिलीवरी आउटकम अपडेट करना है। डिलीवरी उसकी हमारे हेल्थ फैसिलिटी में हुई है, उसको अपडेट करना है और वो लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन यूविन में अभी नहीं हुआ है। सो सबसे पहले उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये नीचे की तरफ जो टैब है यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो जो लाभार्थी हैं हमारे, उनका फोन नंबर यहाँ हम कंफर्म कर देंगे। नंबर को, ईयर ऑफ बर्थ, जो प्रेग्नेंट लेडी है हमारी उनकी ईयर ऑफ बर्थ, प्रेग्नेंट जैसे करते हैं वो खुद से डिलीवरी पॉइंट में खुद से प्रेग्नेंट हो जाएगा। और PBTG यस या नो, यहाँ हम प्रेग्नेंट लेडी का पूरा नाम डालेंगे। या जेंडर मेल या फीमेल खुद से ले लेगा। यहाँ LMP डालना है, बेसिक डिटेल है एक्चुअली ये, तो बेसिक डिटेल में हम यहाँ LMP डाल देंगे। 1 मई 2000। ब्लड ग्रुप आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए उसका, बी पॉजिटिव। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, अगर ये पहला बेबी है तो आप ये इसको छोड़ सकते हैं, और अगर ये सेकेंड बेबी है तो पहले बेबी की आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो ये 2020-22 में हुआ था, फरवरी में, 20 फरवरी को। उस समय में इनको TD की कितनी डोजेज लगी थी, 1 या 2, तो यहाँ 1 डोज लगी थी, 2 डोजें लगी थी। और फोटो टाइप आईडी, जो भी आपको आईडी लाभार्थी दे रहा है वो आपको यहाँ डालनी है। आईडी नंबर डालना है लाभार्थी का और उसके बाद आपको सबमिट कर देना। ऐड वैक्सीनेशन पूछता है यहाँ। तो वैक्सीन, जब ये लेडी प्रेग्नेंट थी तब इसमें आपको कार्ड दिखाती हैं, और अगर वैक्सीनेशन हुआ है वो डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। तो डेट अगर आपको मिल जाती है ठीक, नहीं मिलती है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ के सेव कर देंगे। इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन ऑल हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उसका डिलीवरी का आउटकम अपडेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ सर्च मेन्यू पे ही जाना होगा।
यहाँ जाएंगे, सर्च बाई कर देंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे या जो भी आईडी है आपका, उससे आप उसको सर्च कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन देखिए हमने जया का किया था, ये आपको आ गया, जया पे चले जाएंगे। यहाँ से अपडेट एचवी वैल्यू आपका, उसका एचवी वैल्यू क्या है, किस डेट का एचवी वैल्यू है ये, आप अपडेट कर सकते हैं। 9.1 अपडेट कर दीजिए। वैक्सीनेशन डिटेल आप अपडेट करके आए हैं, वो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको क्लिक करना है, प्रेगनेंसी पे। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो अपडेट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अपडेट में आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी का बेसिक डिटेल पूछता है आपसे, तो बेसिक डिटेल ऑलरेडी आपने फिल कर ही दिया है, उसमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रूटीन वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी, तो आपने वो भी अपडेट कर दिया है, वो भी आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूछता है आपसे प्रेगनेंसी आउटकम। सो यहाँ आपका डिलीवरी हुई है, अबॉर्शन हुआ है, मैटरनल डेथ हुई है। तो डिलीवरी में आप जो भी इंस्टीट्यूशनल, होम या ट्रांजिट, या अबॉर्शन में आपको डेट ऑफ अबॉर्शन और अबॉर्शन टाइप, तो आज अगर अबॉर्शन हुआ है तो आप ये ले लीजिए। और स्पॉन्टेनियस मेडिकल या सर्जिकल है तो जो आपकी सिचुएशन है, या मैटरनल डेथ जो है आपका, तो अगर मैटरनल डेथ है तो मैटरनल डेथ ले लेंगे और डेट डाल देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डिलीवरी का हम आउटकम अपडेट करेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल है कि होम है कि ट्रांजिट है, तो आपका इंस्टीट्यूशनल है। टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल है, एलएससीएस है, असिस्टेड है तो नॉर्मल है। जो कैटेगरी की डिलीवरी आपकी होती है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। असिस्टेड है तो असिस्टेड, वो यहाँ नॉर्मल है। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए थे, नन, पीपीएच, ये जो भी आपका है, इन्वर्सिस ऑफ यूट्रस है, जो आपका है वो आप ले लीजिए, तो कोई नहीं हुआ था। डेट ऑफ डिलीवरी आज ही की डिलीवरी हुई है इसकी। सेव एंड कंटिन्यू। इस तरह से आपका एक डिलीवरी का आउटकम रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही आप इस डिटेल को अपडेट करते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन की टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखेंगे आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। तो स्टिल है तो आप स्टिल बर्थ करके फ्रेश या मेंस्ट्रुएटेड जो है आपका करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, या सेव एंड मोर, ट्विंस है तो सेव एंड मोर करेंगे, सिंगल है तो सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ मैं लाइव बर्थ अपडेट करूंगा। लाइव बर्थ, नेम ऑफ बेबी, बेबी ऑफ जय हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी आ जाएगा इसमें। टाइम ऑफ बर्थ, जो भी जिस टाइम पे भी बर्थ हुआ है आप वो टाइम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर मेल या फीमेल, तो जेंडर ले लेंगे। वजन बच्चे का यहाँ कंपलसरी है 2.9। फादर, बेबी क्राइड इमीडिएट आफ्टर बर्थ, यस या नो, तो यस। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराया है यस या नो, तो यस। एनी विजुअलिटी बर्थ डिफेक्ट, यस या नो। पीवीटीजी, यस या नो, तो जो भी है। व्हाट इज द डिफेक्ट, अगर यस आपने यहाँ किया है तो क्या इफेक्ट है वो करना है, अदरवाइज नो करके बंद कर देना है। और पीवीटीजी यस या नो। और वैक्सीनेशन नेम जीसीजी लगाया, यस, डेट डाल दीजिए आज की। हेपेटाइटिस भी लगाया, डेट डाल दीजिए आज का। ओपी भी आपने दिया, डेट डाल दीजिए आज का। और अगर किसी कारण से नहीं दिया है तब यहाँ से आप सेलेक्ट रीजन कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। और अगर ट्विंस है तो सेव एंड मोर, तो ये सिंगल वे भी है, सेव एंड कंटिन्यू हम कर दे रहे हैं। इस तरह से आप अपना एक डिलीवरी का आउटकम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके पास ऐसा कोई लाभार्थी आता है जिसका रजिस्ट्रेशन यूविन में ऑलरेडी है, तब आप उसको सर्च पे जाएंगे और सर्च में आप मोबाइल नंबर, बाकी आप डिटेल मोबाइल नंबर डालेंगे। प्लेस
है। तो इस तरह से जैसे आपने अभी देखा था वैसे ही आप प्रेगनेंसी का आउटकम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फ्रॉम और टू, यहाँ आपको वो डाटा मिलेगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपके यहाँ कितनी डिलीवरीज हुई हैं, यहाँ आप वो चेक कर सकते हैं। तो 31 ले लूँगा। प्रेग्नेंट कितनी अपडेट हुई, तो आप देखिए बिंदु, ये जितनी अपडेट हुई होंगी सब डिटेल आ जाएगी। और न्यू वन कितने अब तक हुए हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, वो आपको डिटेल मिल जाएगी। अब ऐसा बेनिफिशियरी काम करके देखते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन यूबिन में ऑलरेडी है। सो एक फ़ोन नंबर ले लेंगे, 32244660। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे इस नंबर से वो आपको सभी शो कर जाएंगे निशा। इस तरह से आपको यहाँ शो करेगा। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा डिक्लेयर प्रेगनेंसी, तो ये फीमेल की प्रेगनेंसी अभी डिक्लेयर नहीं है बट इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यूबिन में है। तो सबसे पहले तो हमें इनका प्रेगनेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेट ऑफ लास्ट एलएमपी डालना है हमें यहाँ इनका। मान लीजिए इनका लास्ट एलएमपी 1 जून 24 का है। सबसे छोटे बच्चे का इनका जो था 16/5/23 का था, और टीडी के दोनों टीके लगे थे। सेव हो जाएगा। इसके बाद हम आगे की डिटेल अपडेट करेंगे। जैसे हमने अभी प्रेगनेंसी का आउटकम रजिस्टर्ड किया था इसी प्रकार से हम यहाँ से अपडेट करते हुए हम बाकी चीज़ों को अपडेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे प्रेगनेंसी का बेसिक डिटेल हो गया, रूटीन वैक्सीनेशन ऑलरेडी अपडेटेड है। प्रेगनेंसी आउटकम हम यहाँ से अब सेम वैसे ही रजिस्टर करेंगे जैसे अभी हमने किया था। डेट ऑफ डिलीवरी सब सेव हो जाएगा, और बाकी की अपडेट करते हुए हम आगे न्यू बॉर्न की डिटेल में चले जाएंगे। सो धन्यवाद।